हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आर.बी. लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी आरबीएससी जो भी हमारे पास मैथमेटिक्स है क्लास 10th चैप्टर नंबर 5th। इसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे पास आज का पहला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 8। आज का पहला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न संख्या 8, जो कि दिया हुआ है समांतर श्रेणी के तीसरा पद दिया हुआ है, नौवां पद, तीसरा पद 4 है, नौवां पद -8 है। तो हमें बताना है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, 0 होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और सेम ऐसा इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमने अच्छी प्रकार से संपन्न किया, आप सबने देखा भी। अब देखिए दिया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यहां लिख देता हूं समांतर श्रेणी का तीसरा पद, जिसको A3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A + 2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1। पहली समीकरण हो गई। उसके बाद में दिया हुआ समांतर श्रेणी का नौवां पद, कौन सा पद? नौवां पद A9 बराबर -8। A9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A + 8D बराबर -8। मेरे पास में दो पद दिए हुए थे, एक इसका तीसरा पद यानी A3 आपके पास और दूसरा नौवां पद A9, दोनों के दोनों दिए हुए हैं। उन दिए गए दोनों मानों के हिसाब से मैंने क्या किया, पहली और दूसरी समीकरण प्राप्त किए। और मैंने आपको बताया था कि इतना होने के बाद किसी एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को माइनस कर दो। यहां लिखा हुआ है एक समीकरण तो A + 8D = -8, और ऊपर लिखा हुआ A + 2D बराबर +4। सबके चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे। चिन्ह चेंज होने की वजह से A से A कैंसिल हो जाएगा, 8D - 2D यानी ये बचेगा 6D, -8 -4 -12, और यहाँ D की जो वैल्यू आएगी वो -12/6, और यहाँ से हम कह सकते हैं D इट मीन कॉमन डिफरेंस जो है D की वैल्यू -2 -2 प्राप्त हुई। D जिसको सार्वअंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसका मान आ गया। अगर D का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, D बराबर -2, इक्वेशन फर्स्ट में अगर रख दिया जाए तो A + 2 × D की वैल्यू -2, और राइट हैंड साइड में है 4। राइट हैंड साइड में कितना है? 4। तो A - 4 = +4। ये माइनस का 4 है, आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। यहां हमारे पास A आ गया। A जिसको कहते हैं वो है होता है इसका फर्स्ट टर्म ऑफ AP, इसका प्रथम पद होता है। ये इसका प्रथम पद आ गया। D का मान आ गया। पूछा कौन सा पद शून्य है? मैं मान लेता हूं, माना सपोज दैट AP का nवां पद, कौन सा पद? nवां पद, nth टर्म जो है वो 0 है, शून्य है। तो यहां हम कह सकते हैं AN बराबर A + n - 1 × D। AN का मान तो आपको शून्य यानी 0 दिया हुआ है, A का मान आपको +8, N का मान आपको फाइंड आउट करना है, और D का मान अभी अभी हमने -2 प्राप्त किया था। नेक्स्ट ये 8 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा, माइनस के n - 1, और यहाँ -2। ये यहाँ -2 जो है, -2 जो है यहाँ गुणा में है, और जैसे ही उधर जाएगा हमारे पास भाग में हो जाएगा।
ये देखिए -8/-2, ये माइनस का 2 है। कई विद्यार्थी गलती कर देते हैं, -2 को जैसे भाग में बेचते हैं प्लस का कर देते हैं, यहाँ प्लस का नहीं माइनस का ही होने वाला है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 4 और इधर बचा n-1। तो ये माइनस का 1 जैसे ही उधर जाएगा आपके पास प्लस का 1 बन जाएगा और ये 4 और 1 मिला करके 5 हो जाएंगे। यहाँ n का मान आया 5। n यानी पदों की संख्या, यानी 5वां पद जो है इसका 0 प्राप्त हुआ। अंत में हम लाइन लिखेंगे कि अतः इस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है? 5वां पद शून्य है। और यही हमें पूछा था कि इसका कौन सा पद जो है वो शून्य है। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन जो है आराम से कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किया था उसमें गलती से क्वेश्चन नंबर 8 लगा दिया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा ये क्वेश्चन 8 हुआ है। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 दोनों एक ही जैसे प्रश्न है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। केवल प्रश्न की थोड़ी भाषा की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी गई है। तो देखिएगा किस प्रकार से आपको प्रश्न दिया हुआ है। इसका तीसरा पदवार है, यहां लिख देता हूं समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यानी कि A3 बराबर 12A + 2D। समीकरण नंबर 1, यहां तक हमारा काम कंप्लीट होता है। अब देखिए इसका अंतिम पद 106 है। विद्यार्थी गलती यहां करेंगे, अंतिम पद को लिख देंगे an बराबर 106, जबकि आपको अंतिम पद यानी नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या 50 दी हुई है। पदों की संख्या कितनी है यहां लिख देते हैं। चाहिए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n का मान आपको 50 दिया हुआ है। तो अब इस 50 आपके पास पदों वाली समांतर श्रेणी का अंतिम पद, अब nवां पद नहीं होगा, अब इसका 50वां पद जो है a 50 हो जाएगा। सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है और आराम से हमें समझ में आ जाएगी। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का अंतिम पद A50 बराबर 106। A50 को मैं लिख सकता हूं A + 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे समीकरण 2 - समीकरण 1। पूरा वही काम है जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। उसमें हमने 30वां पद ज्ञात किया था, इसमें 29वां यानी 29th पद ज्ञात आपको करना है। A + 49D बराबर 106, ऊपर लिखा हुआ है A + 2D बराबर 12, माइनस माइनस और A से A कट गया, इसमें से ये घटाएगा बचेगा 47D, इसमें से इसको घटाओ बचेगा 94, D बराबर 94/47 बचेगा 2। D की वैल्यू आ गई 2। D होता है सार और अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर A + 2 × 2 बराबर 12, A + 4 बराबर 12, A बराबर ये 4 यहाँ प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12 - 4 यानी कि 8 बचेगा। प्रथम पद भी आ गया, सार व अंतर भी आ गया। अब आपको 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 29वां पद। फॉर्मूला होता है an बराबर A + n-1 × d। सारे के सारे मान अवेलेबल है, तो इसकी जगह A29 + A का मान 8, n का मान 29 - 1 या फिर आप डायरेक्ट 28 लिख दो। D का मान आपके पास 2, 8 का 8, 29 - 1 28, 28 का 2 × 56 56,
प्लस के 8, ये बचेंगे 64। और अंत में हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का आपका 29वां पद, अतः समांतर श्रेणी का 29वां पद यहाँ 64 है, 64 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है हम 8 से पहले कर चुके हैं। अब हम इससे आगे वाले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लिखा है एक समांतर श्रेणी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 70वां जो पद है उसको मैं क्या लिखता हूँ, A17 जो है उसको लिखता हूँ A + 16D। और कौन सा पद है, 10वां पद A10 बराबर A + 9D। यही तो हम लिखते हैं और यही हमने सीखा था। अगर यहाँ पर आपको देखिए थोड़ी लाइट आ रही है, मैं थोड़ा आगे पीछे लिख देता हूँ, कईयों को यहाँ लिखा हुआ प्रॉब्लम आ रही है, कईयों ने पीछे भी बोला था। A17 को मैं लिख सकता हूँ A + 16D और A10 को मैं लिख सकता हूँ A + 9D। ये हमें दोनों की दोनों लाइन काम में आने वाली है। 17वें पद और 10वें पद का कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। बोला कि जो 17 नंबर का पद है वह क्या है, 10वें पद से, ये उसका 10वां पद उससे 7 अधिक है। लिखा हुआ A17 बराबर A10 + का 7। या फिर उसको और क्या लिख सकते हो, इस 10 को इधर लेके आ जाओ, चाहे ये माइनस का हो जाएगा, A17 - A10 बराबर 7 हो जाएगा। तो 17 की जगह आप लिख सकते हो A + 16 बार D, A + 9 बार D और यहाँ प्लस का 7। A इधर लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा, A किसका हो जाएगा, माइनस का, 9 बार D भी हो जाएगा माइनस का, बराबर बचेगा 7। A से A कैंसिल हो जाएगा, 16D में से 9 बार D घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। प्लस का 7 बार D बराबर 7 और यहाँ D का मान आया 7/7, इसका मतलब 1। आपको सार व अंतर पूछा था तो लास्ट में लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी का सार व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस बराबर 1 आया है। 1 का अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सा क्वेश्चन एंड इसका छोटा सा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बस थोड़ा सा प्रश्न जो है, प्रश्न की भाषा, उसकी लैंग्वेज आपको समझने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न हमने बहुत सारे किए हैं, थोड़ा सा भाषा का परिवर्तन होते ही विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए आपको क्या दिया है, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो मान लेंगे कुछ भी, उसका nवां पद जो है, मैं मान लेता हूं कौन सा, इसका nवां पद जो है इसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। कुल मिलाकर पहले मुझे A54 यानी 54वां पद ज्ञात करना है। 54 नंबर जो पद है वो ज्ञात करना पड़ेगा। वो ज्ञात होने के बाद उसमें 132 132 ऐड कर देंगे तो उसका nवां पद आ जाएगा। तो चलिए पहले 54वें पद का मान ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी का पहला पद, A का मान आपको दिया हुआ है 3। समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, कौन सा अंतर, सार्व अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस D के नाम से जाना जाता है। A2 - A1 D बराबर 15 में से 3 घटाओगे तो आएगा 12। अब इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 54वां। तो सूत्र क्या होता है, AN बराबर A + N - 1 × D। इस फॉर्मूले में जिनकी हमारे पास मान अवेलेबल है उन सभी को लिख दो। N का मान हमें 54वां पद याद करना है, A का मान आपके पास 3, यहाँ आ जाएगा 54 यानी 54 - 1 और D का मान आपके पास में लिखा हुआ है 3 प्लस इसमें से A घटाया बचा 53 गुणा 12।
3 का तो 3, 12 गुणा 3 36 हासिल के 3 और 12 गुणा 5 60, 60 और 3 हो गए 63। ये आ गया 6 3 9। और ये आपका पद कौन सा है? 54वां पद। समांतर श्रेणी का आपके पास में 54 नंबर का जो पद है वह आपके पास में ज्ञात हो चुका है, जो कि आपके सामने कितना लिखा हुआ है? 639 आपके पास 54वां पद आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी का कौन सा पद था? nवां पद था। कौन सा पद था? nवां पद था। तो यहां लिखते हैं, देखिए यही वाली लाइन यहां लिख रहा हूं। माना समांतर श्रेणी का nवां पद जो है, क्या लिख रहेंगे? माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहां लिखेंगे an बराबर 54वां पद प्लस 132। तो 54वां पद जो है वो है कितना? अभी हमारे पास आया था 639 प्लस 132। इन दोनों को जोड़ दो। 9 प्लस 2 11 हासिल का 1 बचा, 6 और 1 7 बचा, 6 और 1 7 बचा। थोड़ा सही लिख देते हैं, ये बच गया आंसर। अब क्वेश्चन सुनिएगा। अभी आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसमें हमने क्या किया था? एक समांतर श्रेणी का कोई एक पद दिया हुआ है और हमें बताना ये इसका कौन सा पद है। ये उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। an का मान आपको दिया हुआ है, तो an का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बराबर आपको दिया हो पूरा का पूरा। a का मान आपको दिया था प्रश्न में 3, ये 3। n का मान अभी हमें यहाँ ज्ञात करना है। कोई भी गलती से यहाँ n का मान 54 प्रयोग में नहीं लेवे। d का मान अभी आपने 12 निकाला था। अब यहाँ से उधर भेज देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, पक्षांतरण करने पर ये यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से। इसमें से 3 कम हो गया। n माइनस 1 बराबर 768 अपॉन 12। अब इसमें भाग लगाना है, कितनी बार भाग जाता है वो देखिएगा। सबसे पहले जब आप इसमें भाग लगाएंगे जाएगा 6 बार। ठीक है, क्या बचा? 48। अब इसमें कितनी बार जाता है? 4 बार, ये 4 बार। ये माइनस का 1 है, जैसे ही उधर जाएगा 64 और 1 कितना हो जाएगा? 65। ये 65 तो आ गया। अब हमें क्या करना है? कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है? इस हेतु हमें एक लाइन लिखनी है। तो लाइन क्या आ जाएगी? अतः समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का 65वां पद, कौन सा पद? 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये हमारा टोटल क्वेश्चन आंसर होता है। इस प्रकार से हम वहाँ बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है। लिखने का विशेष ध्यान रखें, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन आपको आता है, लिखने का तरीका आपको पता नहीं होता है, इसलिए उसका भी साथ साथ ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। यह हमारे आज का अंतिम प्रश्न होगा। 2 समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार व अंतर समान है, उनके 100वें पद जो है, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। थोड़ी भाषा को समझते हुए आगे बढ़ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन मान लेते हैं। पहली जो समांतर श्रेणी है, माना पहली समांतर श्रेणी कुछ ऐसी होगी, A1 A2 AN। दूसरी जो समांतर श्रेणी है वो ऐसी मान लेता हूं, A1 A2 इस प्रकार से। या फिर आप इसको पहले वाली को A1 A2 A3 इस प्रकार से मान लो, दूसरे वाली को B1 B2 B3 B4 B5 इस प्रकार से मान लो। दोनों को मैंने अलग अलग मान लिया, पर ध्यान रखें दोनों का जो सार व अंतर है
दोनों ही समांतर श्रेणियों का सार व अंतर वो समान है, जिसको डी लिख लेंगे, दोनों में डी, स्मॉल डी दोनों के लिए। अब मैं बात करता हूं पहले वाली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, ठीक है ना। इस समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, 100वां पद। अब आपको दिया 100वें पद के अंतर कितने का है, आपको दिया हुआ है 100। इनमें से मैं मान लेता हूं एक बड़ी है और एक छोटी है। मैं मान लेता हूं ये वाली जो है छोटी होगी और ये वाली जो है, एक बार के लिए मान लिया ये वाली जो है पहले वाली, इसको ये छोटी समांतर श्रेणी है और ये वाली जो है वो बड़ी समांतर श्रेणी है। कोई भी एक छोटा मानो, कोई भी एक बड़ा मान लो। अब बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे तो अंतर ऐसा आएगा, इसलिए हमने मान लिखा है। 100वें पदों का अंतर यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं। आपके पास में ए 100 में से ए 100 घटाओगे तो अंतर भी 100 बचेगा। 100वां पद क्या होता है, ए प्लस 100 माइनस 1 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी बराबर 100। ए प्लस 99 टाइम डी माइनस ए माइनस 99 डी बराबर आएगा 100। यहां से हम लिख देंगे a माइनस ए, ये आपके पास एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर बचेगा 100। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब उससे कुछ आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें दिया हुआ 1000वें पद जो है उनके बीच का अंतर कितना होगा, क्या पूछा था, 1000 नंबर जो पद आएगा उसका अंतर। तो पहले वाली जो समांतर श्रेणी है उसका 1000वां पद, दूसरे वाली समांतर श्रेणी है उसका 1000वां पद। तो ए इसमें पहले आएगा कैपिटल ए प्लस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 999 डी, ये पहला कंप्लीट। दूसरे को ए प्लस 999 डी, एक का मान ए प्लस ये आपके पास 999 यानी 999 आ गया, माइनस ए माइनस का 999 डी। ये डी बराबर है दोनों में, जितनी बार प्लस का उतनी ही बार माइनस का, केवल ये बचा ए माइनस ए, और जो a माइनस ए बचा उसका मान समीकरण 1 में लिखा हुआ है, आया था 100। कितना आया था 100। अब जो भी मान आया, आपने 100वां पद दिया हुआ था प्रश्न में तो उसका मान दिया गया था 100। आपने 1000वां पद ज्ञात किया उसका मान भी 100, और यही आपको पूछा था और यही आपका फाइनल आंसर है।